नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा भारत ने अपना खुद का पेमेंट नेटवर्क जारी किया था जिसको आप रुपे के नाम से जानते होंगे। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो बाकी के नेटवर्क हैं जैसे कि वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, उनको यहां पर प्रॉब्लम होने लगी है। और इसीलिए आप ये खबर देखोगे कि वीजा ने कंप्लेन किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कि भारत जो है वो अपना खुद का रुपए जो है उसको काफी प्रमोट कर रहा है। यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हैं, वीजा कंप्लेन्स टू यूएस गवर्नमेंट ओवर इंडियाज बैकिंग फॉर रुपे। तो ये पूरा मामला है क्या, यहां पर रुपए के पास कितना शेयर है, वीजा आखिरकार क्यों चिंतित हो रहा है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आप जो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहां पर अगर हम बात करें इसके बारे में तो सबसे पहले तो आपको समझने की आवश्यकता है कि ये कार्ड नेटवर्क होता क्या है। व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय कार्ड नेटवर्क। जब हम बात करते हैं ना वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, ये होते क्या है। देखो, एक तो होता है कार्ड इशूअर। इशू कौन करता है कार्ड आपका, जैसे बैंक्स हो गया, एनबीएफसी हो गए, बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। आपका खाता है तो आपको पता है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो चाहे ले सकते हो, तो वो कार्ड इशूअर होता है। लेकिन कार्ड नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रकार का ब्रिज का काम करते हैं कार्ड इशूअर और मर्चेंट के बीच में। जैसे कि मान लो आपके पास एसबीआई का कार्ड है, एसबीआई का कार्ड आपके पास है, आप शॉपिंग करने गए तो कार्ड क्या करोगे, आप वहां पर जाकर दोगे, मर्चेंट को दोगे, किसी भी शॉप वाले शॉपकीपर को दोगे ना कार्ड की ये आप स्वाइप कर लो। तो कार्ड वो क्या करेगा कि मशीन के अंदर डालता है, पीओएस मशीन जिसको हम कहते हैं। तो पीओएस मशीन के अंदर जब वो डालता है तो वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोसेस होता है और वो जो इंफॉर्मेशन है आपके कार्ड की, सपोज आपने 2000 की शॉपिंग की तो 2000 आपके बैंक अकाउंट से कटना चाहिए। इसके लिए ये जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर कार्ड नेटवर्क के पास जाता है जिसको कहा जाता है वीजा, मास्टर कार्ड। तो ये इसको कहते हैं हम कार्ड नेटवर्क। और ये कार्ड नेटवर्क क्या करते हैं, फिर ये जो नेटवर्क है वो आपके बैंक को इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि आपके बैंक के अंदर जो अकाउंट धारक है, जो अकाउंट जिसके है वो यहां पर शॉपिंग कर रहा है 2000 की, क्या आपके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए हैं, क्या हम उसको डेबिट कर सकते हैं। तो यहां पर बैंक उसको कंफर्मेशन देता है और तुरंत आपने देखा होगा कि पीओएस मशीन से जो स्लिप निकल कर आती है कि हाँ 2000 रुपए डेबिट हो गए। तो ये क्या हुआ यहां पर कि आपके बैंक और मर्चेंट के बीच में एक प्रकार से ब्रिज का काम किया इसने। तो इसी को कहा जाता है कार्ड नेटवर्क। अब भारत के अंदर आप देखोगे जो सबसे बड़े कार्ड नेटवर्क हैं, एक तो वीजा हो गया, दूसरा मास्टर कार्ड हो गया। इसके अलावा भी जैसे डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस आपने सुना होगा, रुपे हो गया, तो ये भी हैं। लेकिन सबसे बड़े प्लेयर आप कह सकते हो वीजा और मास्टर कार्ड है। तो जाहिर सी बात है कि वीजा मास्टर कार्ड को क्या ये पसंद आएगा अगर रुपए ज्यादा प्रमोट होने लगेगा। तो इसी की वजह से यहां पर अब क्या हुआ है कि जो वीजा है उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को यहां पर इनफॉर्मल और फॉर्मल तरीके से जिस प्रकार से भारत प्रमोट कर रहा है अपने खुद के रुपए आपको याद होगा कि जब जनधन अकाउंट चला था तो उसके अंदर जितने भी कार्ड इशू किए गए थे तो उसमें वीजा और मास्टर कार्ड नहीं था, उसमें रुपए का इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, एक और चीज समझना कि ये वीजा और मास्टर कार्ड बेसिकली क्या करते हैं, यहां पर आपसे कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं। जैसे कि यहां पर जो मर्चेंट है, अगर ये 2000 रुपए की आपने शॉपिंग की तो बेसिकली क्या होता है, मर्चेंट से 1% या फिर 2%, मतलब डिपेंड करता है कितना चार्जेस है, उसके हिसाब से मर्चेंट से वो चार्ज लिया जाता है। जैसे 2000 का 1% हम बात करें तो 20 रुपीज आता है। तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जो मर्चेंट है जहां पर आप शॉपिंग करने जाते हो तो वो आपसे ले लेता है एक्स्ट्रा 1 या 2% आपसे चार्ज कर लेता है कि देखिए हमारे पास ये कम पैसा आएगा इसलिए हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो वीजा बेसिकली यहां पर क्या करेगा, इनके पास इनकम होती है बहुत बड़ी। आप सोच के देखो दिन में कितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं कार्ड के माध्यम से, तो ये ब्रिज का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए 1 या 2% जितना भी शॉपिंग हो रहा है उसका ये लोग चार्ज करते हैं। तो यहां पर बेसिकली यही हुआ है कि जो रॉयटर्स हैं उन्होंने कुछ पेपर्स को एक्सेस कर लिया, उन्होंने देख लिया है और उसके अंदर यह पता चला है कि जो वीजा है उसने यूएस गवर्नमेंट को भारत के बारे में कंप्लेन किया। अब देखो यहां पर अगर आप वीजा का देखोगे ना तो वीजा ने कभी भी पब्लिकली इसके बारे में नहीं कहा। मतलब देखो, वीजा अगर पब्लिकली बोलेगा तो जाहिर सी बात है पब्लिक के अंदर बैकलैश आएगा, पब्लिक कहेगी कि आप इस तरह से कैसे कंप्लेन कर सकते हो। तो वीजा ने बेसिकली क्या किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपको पता होगा एक रिप्रेजेंटेटिव है जिसका नाम है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। इस समय जो यूएसटीआर हैं कैथरीन ताई, उनको यहां पर कंप्लेन किया है वीजा ने, और मतलब कि अनऑफिशियली कंप्लेन किया है, बैकडोर से कंप्लेन किया है, पब्लिक के सामने कंप्लेन नहीं किया है। और यह कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब वो आए थे तो उन्होंने जिस प्रकार से नेशनल सर्विस के तौर पर रुपे कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए बोला
उसकी वजह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। मतलब किसी देश की सरकार अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट कर रही है तो जाहिर सी बात है कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनको यहां पर प्रॉब्लम होगी। तो उसी लिए ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जो सरकार है वो खुद यहां पर चीजों को प्रमोट कर रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर कंसर्न बढ़ रहा है। इसके अलावा मास्टर कार्ड ने भी 2018 के समय ऐसा बताया जा रहा था कि कंप्लेन किया था इसी चीज के बारे में, और यह कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेशनलिज्म का इस्तेमाल करते हुए यहां पर रुपे कार्ड को ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, वो बोला है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो रुपे कार्ड है आपको पता होगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा प्रमोट किया जाता है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसको लेकर मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है आखिरी में, वो आप जरूर सॉल्व करिएगा। लेकिन इनका बेसिकली यही कहना है कि भारत में जो खुद का डोमेस्टिकली ये रुपे कार्ड बनाया गया था, रुपे नेटवर्क जो कार्ड नेटवर्क है ये जो बनाया गया है, उसको सरकार ज्यादा प्रमोट कर रही है, जिसकी वजह से ये सही नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि रुपे का किस तरह से राइज हुआ है। देखो 2017 में अगर आप देखोगे ना तो रुपे का करीब 15% ही यहां पर मार्केट शेयर था, सिर्फ 15%। जितने भी कार्ड इशू किए जाते थे, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, उसमें से 15% कार्ड पर ही लिखा रहता था रुपे कार्ड। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखिए नवंबर 2020, मतलब कि एक साल पुराना भी अगर आप डेटा देखोगे तो यहां पर रुपे जो है इट इज अराउंड 63%। भारत में 952 मिलियन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड जो इशू किए गए हैं उसमें से 63% कार्ड के ऊपर आपको रुपे देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि देखो यहां पर ये जो कंपनीज हैं वीजा, मास्टर कार्ड, वो कैसे रुपए कमाएंगी? सिर्फ कार्ड के ऊपर वो लिख देने से थोड़ी होगा। मतलब कि जो यूजर है जब उस कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करेगा तभी तो इनको इनकम होगी। तो प्रॉब्लम क्या है अभी के लिए रुपए के पास कि इनका कार्ड में तो डोमिनेशन है, 63% मार्केट शेयर इन्होंने कवर किया हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो कार्ड हैं वो वाले हैं जो जनधन अकाउंट वाले, जो बहुत ज्यादा शायद अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट जस्ट खुलवाना था उसलिए उनको कार्ड इशू किया गया, इसलिए यहां पर रुपे कार्ड लिखा हुआ है। अदरवाइज वो उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज के डेट में ज्यादातर जो यूजर्स हैं, जो रिच पीपल हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो लोग वीजा और मास्टर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए अभी भी इनका अगर रुपी टर्म्स में देखोगे, अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में देखोगे तो इनका ही डोमिनेशन देखने को मिलेगा। अब जहां तक बात आती है नेशनलिज्म की, तो देखो 2018 का प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्पीच था और उसके अंदर उन्होंने रुपे को पैट्रियोटिक के तौर पर लिंक करने की कोशिश की। और देखिए उन्होंने क्या कहा था, एवरीवन कैन नॉट गो टू द बॉर्डर, मतलब कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए सब कोई बॉर्डर पर तो जाकर लड़ नहीं सकता। तो एक प्रकार से अगर आप रुपे कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो एक प्रकार से आप देश को सर्व कर रहे हो। तो इस तरह से नेशनलिज्म को जो लिंक किया गया है, उसी की वजह से वीजा इनकॉर्पोरेशन को, वीजा जो है उसको ये बात पसंद नहीं आ रही। इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर ने भी पिछले साल यहां पर यह भी कहा था, आपने बयान दिया था कि रुपे का ही इस्तेमाल किया जाए। ज्यादातर जो बैंक्स हैं वो जो भी कार्ड इशू कर रहे हैं उसमें रुपे नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि जो भी पैसा वो हमारे देश के अंदर रहेगा। अदरवाइज क्या होता है, वीजा और मास्टर की सब अमेरिकन कंपनीज हैं, तो जो भी वो लोग कमाते हैं वो अमेरिका ले जाते हैं। और इसके अलावा सरकार ने जो स्कीम लाई थी वन नेटवर्क वन कार्ड, आपको याद होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, उसमें भी कार्ड अगर आप देखोगे तो रुपए का ही इस्तेमाल किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मास्टर कार्ड और वीजा को पसंद नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आपको याद होगा आरबीआई ने तो मास्टर कार्ड के ऊपर बैन लगा दिया। बैन क्यों लगा था आपको याद होगा कि जो आरबीआई है उन्होंने कुछ नियम कानून लेकर आए थे। 2018 में रूल्स लाया गया था और उसमें यह बोला गया था कि जो भी इनके पास डेटा जनरेट होता है, अब आप शॉपिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, डेटा जनरेट हो रहा है। तो जो भी डेटा जनरेट हो रहा है वो मास्टर कार्ड और वीजा, इस तरह की जो बाहर की कंपनीज हैं, वो डेटा को सिर्फ भारत के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं, उसको भारत के बाहर नहीं ले जा सकते। अब इसमें देखने को क्या मिला कि मास्टर कार्ड ने इसका उल्लंघन किया है। मास्टर कार्ड ने जो डेटा यहां भारत के अंदर ही रखना चाहिए था उसको वो बाहर ले गए थे। इसकी वजह से आरबीआई ने मास्टर कार्ड के ऊपर इनडेफिनेट बैन लगा दिया है कि वो नया कार्ड इशू नहीं कर सकता। जी हां, मतलब कि जो पुराने कार्ड्स हैं वो तो चलते रहेंगे मास्टर कार्ड के, नया कार्ड वो इशू नहीं कर सकता। और इसी की वजह से यूएसटीआर ने, जो यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने इसको, इस पर्टिकुलर बैन को काफी ड्रैकोनियन बताया था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका को इसको लेकर आखिरकार क्यों प्रॉब्लम हो रही है, वीजा ने यहां पर क्यों कंप्लेन किया है रुपए को लेकर। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था पिछले कुछ समय पहले। बेसिकली क्या है ना कि आज के डेट में जितना भी पेमेंट नेटवर्क है, जो भी कुछ आप देखते हो ना, जैसे रुपए हो गया, कोई भी चीज आपको देखने को मिलता है, यूपीआई, हर एक चीज, ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बेसिकली डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन
इसकी क्या है ना, आज की अंदर मोनोपोली है देश के अंदर। अब आरबीआई चाहता था कि इस मोनोपोली को ब्रेक किया जाए और नए नए जो कंपनीज हैं वो भी डिजिटल पेमेंट के नए नए साधन लेकर आए। तो इसके लिए इन्होंने यहां पर कहा था कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई करना चाहता है। तो यहां पर बहुत सारी कंपनी, चाहे अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, इवन भारत की जो कंपनीज हैं टाटा ग्रुप, वो लोग सब लोग मिलकर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब ने मिलकर यहां पर इसके लिए अप्लाई किया था कि हमें यहां पर लाइसेंस चाहिए, और इस लाइसेंस को बोला गया न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज। ठीक है, तो वो लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे। लेकिन अभी के लिए लेटेस्ट जो खबर आई है उसमें यह बोला गया है कि आरबीआई ने इस पूरे प्लान को होल्ड में डाल दिया, और उसका कारण यह है कि डेटा सेफ्टी को लेकर, जो डेटा सेफ्टी कंसर्न है उसको लेकर उस पूरे प्लान को होल्ड पर किया हुआ है। तो अभी के लिए एनपीसीआई जो है वो आपका मोनोपोली बना रहेगा इस पूरे डिजिटल पेमेंट नेटवर्क में। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग जहां पर वीजा ने कंप्लेन किया है यूएस को भारत के रिगार्डिंग। तो जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि रुपए की मैंने अभी बात की, तो दो स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड, क्या आप बता सकते हो कौन सा करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।